सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। बढ़िया मूव्स हैं भारतीय बाजार में। कल भी नए कीर्तिमान बना रहे थे। हमने 25,000 के लेवल्स को फिर ब्रीच करा। मेरे ख्याल से जिस तरह का ग्लोबल लैंडस्केप था उस लिहाज से तो हमने आउट परफॉर्म ही करा। बढ़िया रहा सेशन का। फाइनली 3/4% मजबूत। और आज के लिए क्यूज धीरे धीरे सुधर ही रहे हैं। हम शायद हरे की तरफ बढ़ जाएं। फिंगर्स क्रॉस। 9 बजे तक बढ़ गए तो 9th ट्रेडिंग सेशन होगा हरे में भाई साहब। इस तरह का मूड है, इस तरह का समीकरण है। लेकिन फिलहाल एज वी स्पीक हल्का नरम खुलेगा। एटलीस्ट कहने के लिए लाल में 20-22 पॉइंट दबाव है। असल में दुनिया भी ऐसे ही है इस समय। ऐसा नहीं है कि एक तरफा मूव्स हो रहे हैं। मिला जुला पूरी ग्लोब का रुझान है। वो नजर आएगा जब डायरेक्टर साहब पिच पे ले चलेंगे अपने को, तो अपन डिटेल दिखा देंगे। क्लाउडी तो हो ही रहा है क्योंकि गोवा और गुजरात दोनों में बहुत बारिश है, तो मुंबई को भी थोड़े क्लाउड्स हैं, पर पिच तो एकदम सख्त है। ऐसी कोई ये मुझे लगता है वो बारिश के कारण वहाँ पे कोने में लोग बैठते नहीं है ऊपर। पता नहीं क्या लफड़ा है, वहीं खाली रहता है। ऐसा खचाखच स्टेडियम भरा है, वो खाली है पैच। रोज नहीं बैठते, आज ही नहीं बैठते। रोज नहीं बैठते। चेक करना पड़ेगा उधर कुछ है तो नहीं। मुझे लगता है आप वॉशरूम तो क्यों लाते, पीछे स्मेल आती हो। सुबह क्या बात है। ये पिच कैसी लग रही है? आज की पिच थोड़ी सी सावधानी वाली है। आज स्पिनर वाली पिच, स्पिन बॉलिंग होगी आज। सो थोड़ा ध्यान रखने का, क्योंकि ध्यान इसलिए रखने का कि अगर आप यूएस से क्यू ले, हालांकि कल हमने कहा यूएस से बहुत क्यू लिए थे, लेकिन अगर आप यूएस से क्यू ले रहे हैं तो वहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं उनकी यहाँ की सबसे शाइनिंग कंपनी, सुपरस्टार कंपनी एनवीडिया के रिजल्ट आने हैं, तो उससे पहले थोड़ी रीपोजिशनिंग। दूसरा, क्रूड ऑयल बहुत भाग गया है, $81 के ऊपर गया, तनाव बढ़ रहा है। लीबिया में भी प्रोडक्शन रोक दिया गया है, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत है। तीसरा, एक चीज़ मुझे लगता है, रेट कट मान लो 25 बेसिस पॉइंट हुआ तो उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, वो भी लोगों के दिमाग में चल रहा है। तो कई सारे फैक्टर्स मिल के कल मार्केट को नीचे की तरफ लाए। प्रॉफिट थोड़ी लोगों ने बुक की। प्रॉफिट बुक किए थे सावधानी के लिहाज से, क्योंकि जो अब अगले 2-3 दिनों में पीसी के नंबर, कोर पीसी के नंबर, ये सब आएंगे, तो मार्केट थोड़ा सा कॉशियस एंड न्यूट्रल पिच है। लेकिन अपने लिए क्रूड ऑयल ठीक नहीं है। $81 के ऊपर क्रूड का जाना ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है अपने मार्केट को आज थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हालांकि कल बहुत चल गया, तो क्या फ़र्क पड़ता है इतना, 10-20 पॉइंट दाएँ बाएँ। तो पिच न्यूट्रल रखने का और बल्ला मजबूती से पकड़ के खेलने का। बल्ला मजबूत रखने का, बिना बात का ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने का नहीं है। जैसी गेंद है वैसे ही खेलने का। प्लेयर उतार देता हूँ, गेंद कैसी आएगी वो जब 9:15 बजे मार्केट्स खुलेंगे तब पता चलेगा। तो थोड़ा सा कॉशियस रहेगा उस बात को लेकर। कॉशियस तो रोज ही रहना चाहिए ट्रेड में, कभी कैरेड अवे होने का नहीं। खैर, कल बहुत सारे लार्ज ट्रेड्स थे, खबरों का अभाव था, तो जितने देखे मैंने सब ले लिए। अब लाल हरे कर तो दिए हैं, आप लोग बिहेवियर देखिएगा स्टॉक्स का भाई। पहला है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें वो लास्ट ट्रेड हुआ था। 1,27,00,000 शेयर्स फिनकेयर बिजनेस सर्विसेज ने 630 पे बेचे। खरीदारों में देखिए, यूनिट 10 लाख से ऊपर शेयर्स मॉर्गन स्टैनली एशिया ने खरीदे। सोसाइटी जनरल ने ऑलमोस्ट 7 लाख शेयर्स खरीदे। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने शायद 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ से ऊपर शेयर खरीदे। बोफा सिक्योरिटीज ने ऑलमोस्ट 1,59,000 शेयर्स खरीदे। सिटी ग्रुप ने खरीदे 5,30,000 शेयर्स। बायर्स अच्छे हैं, खूब एफआईएस भी आए। डीआई ने भी खूब लपक खरीदा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को ग्रीन रख देते हैं। कल वैसे उस लास्ट ट्रेड के बीच में जब इतना बड़ा चंक बिक रहा था, स्टॉक 1.25% ऊपर ही बंद हुआ है। अच्छे मार्केट इन्वेस्टर्स चेक करें, इसीलिए ग्रीन है भाई। नॉट नेसेसरली ये लोग चेक इन कर गए तो आज के लिए तो ट्रेड नहीं लिया इन्होंने लंबी अवधि के लिए लिया है। आज अगर ग्लोबल मूड ठंडा रहा तो यार लाल में होगा ये स्टॉक। अपन बिहेवियर वॉच करेंगे 9:15 बजे। कल की लिस्टिंग, इंटर आर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, लिस्ट इसकी डिमांड बहुत तगड़ी थी। कल अपन जब इवेंट्स कैलेंडर बता रहे थे सुबह, तो बताया था आपको किस तरह से हाथों हाथ बिका, ये किस तरह से ओवर सब्सक्राइब हुआ था। तो फिर जिनकी एपेटाइट नहीं सेटिस्फाई हुई थी उन्होंने खरीदारी करी होगी इंस्टीट्यूशंस ने। उनमें से जो इंस्टीट्यूशंस मीनिंगफुल चंक एक साथ खरीद लिए तो उनके नाम सामने आ गए। बोफा सिक्योरिटीज यूरोप ने कल 1,30,000 शेयर्स इंटर आर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के खरीदे।
आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने 2 लाख शेयर्स खरीदे। पाइन ब्रिज इंडिया इक्विटी फंड ने 1,66,000 शेयर्स खरीदे। इसीलिए लिस्टिंग के बाद भी थमा रहा। मैं इसको ग्रीन लेके चलता हूं, पर कल ही की लिस्टिंग है, डे 1 में ऐसी बाइंग आती है, देखते हैं डे 2 बिहेवियर, पर आपको अपडेट भी देना था। एंटर आज रखिए रडार पे। फिर आइए मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज पे। लास्ट ट्रेड में लेवेंडर रोज इन्वेस्टमेंट्स ने बेचे 1,35,00,000 शेयर्स। फ्लैट बंद हुआ, फिर भी 1,35,00,000 शेयर्स जब बिके। खरीदार देखिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, एक तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, दूसरा एक कतर और इधर वाले आडिया। सरकार एकदम जज्बात नहीं कहां में लेकर खूब पैसा डालती है हमारी। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर तो मतलब ऐसा लगता है पूरे एक्सपोजर हम पे ही ले लेती है, जो बेचे सब वही ले। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का फिर चंक आया है। पिछले कई लास्ट डेट में हमेशा नाम आता है, कोई भी मीनिंगफुल होता है तो 11,55,000 शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज के खरीदे। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तमाम स्कीम्स ने, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर फंड ने 17 लाख शेयर्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ने 18,12,000 शेयर्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड ने 6 लाख से ज्यादा, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड ने ऑलमोस्ट 10 लाख शेयर्स। ये बाइंग है मेड प्लस में, सिंगापुर सरकार की तरफ, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, और बाकी आईसीआईसीआई प्रू की एग्रेसिव कई सारी स्कीम्स। 3 हो गए यार, 3 लास्ट डेट थे। 3 इतनी जल्दी कर दिए 3? जल्दी करेगा, हमें लगा बहुत बोले। नहीं, चलो मैं बताता हूँ। अच्छा, एक तो अभी पहला तो चूंकि खबरों का बहुत ऐसा कुछ बहुत अच्छी खबरें नहीं थी, अच्छी मतलब बहुत बड़ी बड़ी खबर नहीं थी, तो जाइडस लाइफ का जो क्लैरिफिकेशन है, कल एक्चुअली हमने जब सुबह लिया था तो मैंने कहा था कि 2 खबरें हैं इसमें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो उन्होंने प्रोटीन वाली कंपनी में स्टेक लिया है उसकी वजह से प्राइस इम्पैक्ट नहीं है। उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि जो तेवा को दवा का एक्सक्लूसिविटी का एक अधिकार मिल गया कि ये वो भी बेचेंगे यूएस में, उसका इम्पैक्ट अननेसेसरी कल मार्केट ने लिया है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने रिजल्ट और कॉन-कॉल में ये बात बता चुके हैं कि इसका असर होगा, और वो असर डिस्काउंटेड है। उन्होंने ये भी बताया कि 27.5% का एबिटा मार्जिन इनको जो है जो पिछले साल FY24 है उसमें 1-8% का इम्पैक्ट आएगा, जो कि ऑलरेडी उन्होंने ये बता रखा है। तो उनका कहना था कि ये अननेसेसरी का एक इम्पैक्ट आया है, इसलिए उन्होंने अपने निवेशकों को ये क्लैरिफाई किया है। तो जाइडस लाइफ को रखिएगा। एक अभी हाल फिलहाल की लिस्टिंग कंपनी है एक्सिकॉम टेली, जो चार्जिंग स्टेशन वगैरह करती है, तो इन्होंने एक फाइनेंशियल क्लोजर कर लिया 125 करोड़ का एक्सिस फाइनेंस से। काम क्या करेंगे, 125 करोड़ से वो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने वो खरीदे हैं कई सारे चार्जिंग स्टेशन वाले एसेट्स, उसको फंड करने के लिए ये पैसा खर्च किया जाएगा यूएस और ऑस्ट्रेलिया में इस काम के लिए। तीसरी कंपनी है बन्नारी अमन, ये टेक्सटाइल कंपनी है। आज इनकी एक बोर्ड मीटिंग है, 3 सितंबर को है, जिसमें ये पैसा जुटाने पर विचार करेंगे। मुझे लगता है टेक्सटाइल अब थोड़ा फ्लेवर में आता हुआ दिख रहा है, तो इसको रडार पर रख सकते हैं। 3 हो गए मेरे भी। जितना मैंने 1 में बोला था उतने तो 3 निपटा दिया। क्या बात कर रहे हैं? और ये मुझे कह रहे हैं कि मैं जल्दी कर रहा था। अच्छा, अब लास्ट रेट कंटिन्यू करेंगे भाई। अगला है गोवा कार्बन। इसमें यूबीएस प्रिंसिपल कैपिटल एशिया ने 1,04,000 शेयर्स से कुछ ज्यादा कल खरीदारी करी 862 के भाव पे। गोवा कार्बन इस बाइंग के चलते हरकत में आया। इसको रडार पर रखते हैं, आज फिर ग्रीन रखते हैं, क्योंकि लास्ट रेट का पर ऑलरेडी देखिए कल चल चुका है काफी। रामा स्टील ट्यूब्स, इसमें इबुसु ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड ने 3 करोड़ और मिनर्वा वेंचर्स फंड ने 1.5 करोड़ शेयर्स कल के ट्रेडिंग सेशन में खरीदे। तो लास्ट ट्रेड में ये बाइंग हुई एग्रेसिव। पर इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें प्रमोटर एंटिटी है रिची बंसल, जिन्होंने 7 करोड़ शेयर्स बेचे थे। बाइंग हुई, जिन्होंने खरीदा वो नाम तो आ ही गए, प्रमोटर की तरफ से वो सेलिंग थी, इसीलिए ध्यान रखिएगा। और दूसरा, ये ऑलमोस्ट 10 के थ्रेशोल्ड के आसपास खड़ा हुआ स्टॉक है, तो अगर यहां से स्लिप होता है तो पेनी कैटेगरी में चला जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा मेक और ब्रेक लेवल्स टाइप है, उस तरह से देखिएगा। पर इंटरेस्टिंग बाइंग थी, इसीलिए मेंशन करा लास्ट ट्रेड में। लास्ट ट्रेड में एक सेलिंग वाला नंबर था, इसको मैं लाल ले जा रहा हूं, रेप्रो इंडिया। आशीष कचोलिया साहब ने 75,000 शेयर इसके कल, कोई एचएनआई कहें, एचएनआई ने कल बेचे 625 के भाव पे।
पर बेचे जहां थे वहां से ऊपर ही बंद हुआ है भाई साहब ये स्टॉक। तो बायर कौन है मुझे ये नहीं पता लास्ट ट्रेड में, तो अपन लाल रखते हैं क्योंकि जो पार्ट ऑफ द डील पता थी उसके हिसाब से। अब अगर कल उस लेवल से ऊपर चला है तो हो सकता है कोई प्रोमिनेंट बायर घुसा हो, वो अब नहीं पता मुझे। अपन लाल रख रहे हैं, वॉच आउट करेंगे बस आज की ट्रेड में, ज़्यादा रीड तो नहीं करना चाहिए। लॉजिकली खबर पे लाल है, स्टॉक का बिहेवियर देखते हैं। 6 हो गए अपने। ओके अच्छा, चौथा जो है वो है सीगल इंडिया, ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये भी अभी लिस्ट हुई है, मेरे ख्याल में महीने भर पहले हुई होगी। तो इन्होंने अपने रिजल्ट दिए हैं जून क्वार्टर के। तो जून क्वार्टर के रिजल्ट अगर आप तिमाही से तिमाही कंपेयर करेंगे तो आपको हल्के से न कमज़ोर नज़र आएंगे, लेकिन YOY देखिए बहुत अच्छा है। सेल्स बनाई, आमदनी जो है 26% बढ़ी, 822 करोड़ आई है 650 करोड़ के सामने। क्यों आपको क्वार्टर नतीजे ऐसे दिखेंगे? क्योंकि ये इलेक्शन क्वार्टर था और मार्च से पहले सब ज़्यादातर काम हो गए थे। तो अप्रैल मई जून 3 महीने लगभग कोई ऑर्डर नहीं, कोई बिल पेमेंट नहीं हुआ होगा। तो इसलिए भी क्वार्टर वैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी को Q1 को नहीं देखना चाहिए। YOY आप देखेंगे तो एबिटा में भी 65% की ग्रोथ, 144 करोड़ आया है और मुनाफा 76% बढ़ गया, 78 करोड़ के आसपास आया। तो नंबर काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। और अब चूंकि शुरू हो चुका है सरकारी कामकाज, तो आने वाले क्वार्टर्स में आपको Q1 को भी अगर आप देखना चाहें तो नंबर बेहतर दिखेंगे। तो सीगल इंडिया को ग्रीन में रखते हैं। पाँचवा छठवां फिर ONGC और OIL को ले लिया। बहुत सिंपल सी थीम थी कि कच्चा तेल अब $81 पे पहुंच गया है, तो इन कंपनियों को डेफिनेटली फ़ायदा ही होगा। देखिए क्रूड की कहानी बहुत सिंपल है। जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगा तो क्रूड ऊपर जाएगा, और डिमांड भले ही कम है फिर भी क्रूड ऊपर जाएगा, क्योंकि मैनेज्ड कमोडिटी है, पॉलिटिकल कमोडिटी है। तो इसमें सेलर तय करता किस भाव में बिकना, डिमांड नहीं तय करती किस भाव में बिकना चाहिए। तो इसलिए क्रूड में आप देखिए अब एक नया समस्या आ रही कि सप्लाई हो सकता है डिसरप्ट हो जाए। तो क्रूड की वजह से ONGC, OIL, सेलान, HOEC ये सब स्टॉक्स आपको रडार पर रखने चाहिए। तो 2 ये हो गए, 5 और 6। इसी के साथ छोटा सा ब्रेक और उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अगले जो 4 स्टॉक्स है उसमें 7th स्टॉक है यूकल। ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। इन्होंने ब्लेयर मोटर्स के साथ एक MOU साइन किया है, जिसमें दोनों मिल के जो है प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। बहुत सारे जो बनाती हैं चीज़ें ये, उसको डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए इन्होंने टाई अप कर लिया है। अच्छी खबर है इसमें, तो ग्रीन में इसको लेके चल सकते हैं। 8वां स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट या डीमार्ट जिसको कहते हैं। डीमार्ट में एक CLSA की रिपोर्ट आई है। आपने देखा होगा इस समय BSE के अगर आप जाएंगे एक्सचेंज पे तो बहुत सारी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स आ रही कंपनियों की। तो ये हो सकता है इन्होंने पढ़ी, इसके बाद इन्होंने इसका टारगेट रेस कर दिया है 5535, सब इसका रेट टारगेट कर दिया 5650। कारण क्या दिए कि एनुअल रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि जो सस्टेनेबिलिटी फोकस है इनका काफ़ी बढ़ा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गए हैं और सोलर पावर का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्डिंग के सर्टिफिकेशन ले रहे हैं जिसमें ग्रीन है, यानी लो एमिशन वाली ये काम कर रहे हैं, कार्बन कम निकल रहा है। अपने एम्प्लॉयज़ को मिनिमम वेज से ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, वो भी एक सस्टेनेबिलिटी के तहत आता है, वो भी अच्छा है। और इनका फोकस जो है अब काफ़ी हद तक कॉस्ट पे, और ये बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव या मिनिमम कॉस्ट रिटेलर होंगे इंडिया में। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के CLSA ने टारगेट रेज किया है, इसलिए ग्रीन में रखते हैं इसको। 9th और 10th बलरामपुर चीनी और धामपुर चीनी है। शुगर कंपनियों के लिए खबर छपी है आज, पुरानी खबर है, मतलब कई दिन से वो आई हुई है, जब से सरकार एक ड्राफ्ट बिल लेके आई है शुगर सेक्टर के लिए, ड्राफ्ट कंट्रोल बिल है। तो उसको लेकर के चीनी कंपनियों में एक डर है। पिछले दिनों कमोडिटीज़ में मनीषा जी ने डिस्कस भी किया था। डर कंपनियों का ये है कि अब चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नया ड्राफ्ट लेके आ रही है, 1966 और 18 वाला मर्ज कर दिया है, तो कई सारी चीज़ें कंट्रोल में ला सकती है, जैसे कि MSP पे कंट्रोल हो सकता है। अगेन ये कहा जा सकता है कि आप जूट के बैग में ही चीनी पैक करें, मैंडेटरी कर सकते हैं इसको। तो शुगर सेक्टर को ये डर बना हुआ है कि नया जो बिल आएगा इस ड्राफ्ट के बाद वो काफ़ी हार्श हो सकता है। तो ये सेक्टर में एक थोड़ा सा दबाव बना हुआ, जब तक वो बिल नहीं आता, क्लैरिटी नहीं आती। इसलिए आपने देखा होगा बलरामपुर कई दिनों से दबाव में ही काम कर रहा है। तो अब चूँकि खबर छपी और वाइड स्प्रेस में डिस्कशन हो रहा है, इसलिए मैंने बलरामपुर धामपुर को रेड में रखा है। 10 हो गया। ओके, HCL टेक्नोलॉजीज को रखिए ग्रीन में।
भाई इनका ऑलरेडी जेरोक्स के साथ एक करार था इनोवेशन एआई में और डिजिटल इंजीनियरिंग के थ्रू बढ़ाने के लिए, उस करार को और एक्सटेंड करा है। पर कल क्या है, आईटी और मेटल्स का दिन था, आईटी ऑलरेडी चल गया है, 3.5% उछला हुआ एचसीएल टेक आपको नजर आएगा। ग्रीन रखते हैं, पर ऐसा कोई स्टॉक इंपैक्टिंग न्यूज मुझे नहीं दिखती। पॉजिटिव न्यूज जरूर है। पारस डिफेंस को ग्रीन कर रहा हूं, नहीं डिफेंस स्टॉक ऑफलेट रडार पे थे अलग अलग रीजन से। आज ये क्योंकि इनकी बोर्ड मीट है, अब इसमें कोई सरप्राइज नहीं है स्ट्रीट के लिए क्योंकि पहले से अनाउंस था बोर्ड मीट, पर आज वो डी डे है। फंड रेजिंग प्रपोजल्स पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा और लग ऐसा रहा है कि शायद इक्विटी रूट के थ्रू, क्योंकि जो विकल्प दिए हैं उसमें प्रेफरेंशियल इशू, राइट्स इशू, क्यूआईपी या अदर सच मेथड्स के थ्रू फंड रेजिंग। अब डिपेंड करेगा फाइनली मेथड कौन सा चुनते हैं, उस डेवलपमेंट पे शायद स्टॉक रिएक्ट करे, पर अपन उससे पहले इक्विटी रेजिंग से पहले स्टॉक को ग्रीन ही रखते हैं। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज, इनके आम है एक मेडी असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए, उसने पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेज एंड इंश्योरेंस टीपीए में पूरा 100% स्टेक एक्वायर कर लिया है 312 करोड़ रुपए में, तो कारोबार का विस्तार हो रहा है। खबर अच्छी, ग्रीन कर दिया मेडी असिस्ट हेल्थ केयर को। लेमन ट्री होटल्स गजब करते हैं यार, अभी परसों नरसों नोएडा की बात थी, उसके बाद कल सुबह सूरत की कहानी थी, आज सुबह अयोध्या की कहानी। अब ये कह रहे हैं कि हमने एक और लाइसेंसिंग करार कराया है लेमन ट्री होटल सिविल लाइंस अयोध्या में। ये प्रॉपर्टी जो है इनकी होली ओन सब्सिडरी मैनेज करेगी और अभी नहीं खुल रहा, वैसे FY 28 में जाके खुलेगा। 80 रूम्स, एक रेस्टोरेंट, बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है क्या क्या होगा, पर ठीक है, ये करार स्टिच करते चले जा रहे हैं। अब देखते हैं होटल्स वापस जब मूड में आएंगे, फ्लेवर में आएंगे तो स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड करेगा। आज खबर ठीक है, इसीलिए लेमन ट्री होटल्स भी ग्रीन कर दिया अपन ने। हो गए भाई 10-10 की टीम पूरी। अच्छा ब्रेक लूं उससे पहले आपको बता दूं भाई, खरीदो बेचो का जो चौतरफा शोर दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है, इसका असर ये होता है कि हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की साइंस को भूल जाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि निवेशकों और ट्रेडर्स का स्किल सेट बढ़ाएं ताकि वो बाजार में बेहतर फैसले कर पाएं। इसी कोशिश के तहत इसी हफ्ते सैटरडे और संडे को, यानी कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को हम 2 दिनों का एक्सक्लूसिव वेबिनार कर रहे हैं, मार्केट गुरुकुल। इसमें बाजार के तमाम दिग्गज आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स का सही तरीका सिखाएंगे। कौन दिग्गज? विजय केडिया साहब, जिन्होंने कहां से कहां पहुंच के दिखाया, और आज की डेट में बहुत प्रोमिनेंट नाम। और केडिया साहब का एक वैसे कहना है कि दूसरों की गलतियों से सीख लो तो तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट कहीं अलग है। करेक्ट। अपनी जिंदगी छोटी है, इतनी गलतियां करने का समय है। और केडिया साहब अपनी उन गलतियों के थ्रू अपने अब तक के स्टॉक मार्केट के जितने समय बिताया है उससे जो लाइफ लेसन्स हैं वो हमें सिखाने आएंगे, बताने आएंगे, सिखाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट। आशीष चतुर्मोता साहब फंडामेंटल स्टॉक पिकिंग कैसे करते हैं, गुरमीत चड्डा साहब पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, आशीष और हेमंत ठुकराल साहब मिलकर फंडा के साथ अगर टेक्निकल का तड़का ऐड कर दें तो पोर्टफोलियो में 4 चांद कैसे रखते हैं उस पे। पार्थिव शाह साहब ये बताने के लिए कि आईपीओज में इन्वेस्ट करते समय हमें कैसे DRHP को रीड करना है, कैसे डिसाइड करना है सही आईपीओ है या नहीं उस पर। और फिरोज अजीज साहब, ब्यूटीफुल सेशन हो सकता है, SIPs की इंपॉर्टेंस, 1 करोड़ का जो रोड मैप सबके जहन पे रहता है, 8 डिजिट फिगर पे पहुंचना है, पहला गोल सबका वही रहता है। और फिर अर्ली रिटायरमेंट, वो सब पे बातचीत। तो 2 दिन एक्शन पैक रहने वाले। जुड़िएगा इस गुरुकुल में, आप भी सफलता के मंत्र एक्सपर्ट से जानेंगे। वेबिनार का रजिस्ट्रेशन लिंक आपकी स्क्रीन पर है, QR कोड को स्कैन करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि अब सैटरडे संडे को गुरुकुल है, ये सेशन आने वाले हैं, एक्सक्लूसिव वेबिनार आने वाला है 29 अगस्त, यानी कि परसों रात 12 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन लिंक खुले। तो अब समय कम है, आप डिसाइड करें।
चलिए डिटेल स्क्रीन पे फिर से दिखा दीजिएगा। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे जो 10-10 स्टॉक्स पे बातचीत हुई है, इनका एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। भाई पहले 6 तो सारे के सारे लार्ज ट्रेड्स हैं। बायर और सेलर के नाम देखकर भाई एयू, इंटराज, मिड प्लस, गोवा, रामा ग्रीन कर दिए थे, रेप्रो लाल कर दिया था। पर आप लोग देखिएगा स्टॉक की चाल कंटिन्यूस सेशन में कैसी आती है। HCL टेक एक करार एक्सटेंशन के चलते हरा, तो पारस डिफेंस की आज फंड रेजिंग पे बोर्ड मीट, तो मेडी असिस्ट का एक्विजिशन न्यूज, तो लेमन ट्री का अयोध्या में एक और करार नए होटल खोलने के लिए। ये सब ग्रीन 10 हो गए। अच्छा, मेरे भाई ग्रीन ही ग्रीन है और फोकस ज़्यादातर ग्रीन में रखा है। जाइडस लाइफ ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि उनके जो कॉम्पिटिटर दवा लेके आ रहा है उसको उन्होंने पहले ही बता दिया था, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। एक्सी टेलीकॉम ने एक फाइनेंशियल क्लोजर किया US और ऑस्ट्रेलिया में जो नया चार्जिंग स्टेशन वगैरह लगाने वाले। भंडारी अमन की बोर्ड मीटिंग के फंड रेज पर सीगल के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। ऑयल इंडिया और ONGC कच्चे तेल में तेज़ी का फ़ायदा मिलेगा। यूकल फ्यूल ने एक साइन किया है डिज़ाइन के लिए एक फॉरेन कंपनी के साथ। एवेन्यू सुपरमार्ट में CLSA की टारगेट बढ़ाने की खबर है, रिपोर्ट लेके आए हैं। और बलरामपुर चीनी धामपुर चीनी में नज़र रखिए क्योंकि जो नया ड्राफ्ट बिल आया है शुगर कंट्रोल का, उसको लेकर के कंपनियों की थोड़ी चिंता बढ़ी हुई है।